हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो एरे क्या होता है? देखिए, एरे काइंड ऑफ डेटा टाइप है। इसी को आप बोल देते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप दो तरह का होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव क्या होते हैं? जितने भी आपके बेसिक डेटा टाइप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गए, तो वो सारे आपके बेसिक डेटा टाइप होते हैं। तो उसी का हेल्प लिया जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाने के लिए। तो एरे भी क्या है? एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? टू स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एक यूजर का मार्क्स स्टोर करवाना है, तो मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे और वो एक ही तरह का होगा, चाहे वो इंट होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा। तो उस तरह के डेटा को आप स्टोर करवा सकते हो एरे में। अगला पॉइंट क्या है? टू अवॉइड डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का मार्क्स जिक्र किया है, तो अलग अलग मार्क्स के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। एक ही वेरिएबल से आपका काम चल जाएगा। वही एक वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। इसी को दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यूज को आप एक सिंगल वेरिएबल पे स्टोर करवा सकते हो। इसका अगला पॉइंट क्या है? इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको 10 वेरिएबल की जरूरत है, तो आप 10 वेरिएबल नहीं बनाओगे, आप एक ही वेरिएबल बनाओगे, उसी से आपका काम चल जा रहा है। तो इससे क्या होगा? आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होने से बच जाएगा। आप कहीं पे भी यूज करोगे तो उसी सिंगल वेरिएबल को यूज करोगे, 10 वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यही हो जाता है, इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। साथ ही में इजीली रीडेबल भी होगा, कोड ऑप्टिमाइज्ड होगा। कोड ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है? कोड लेंथ डिक्रीज होगा। और साथ ही में हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में आपको एरे में 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक है आपका एरे डिक्लेरेशन, एक है आपका इंस्टेंसिएशन, और एक है आपका इनिशियलाइजेशन। तो देखिए, डिक्लेरेशन में क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप एक एरे को बना रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, इसमें किसी भी तरह का कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंपल होता है। जब आप एक वेरिएबल बनाते हो तो क्या करते हो? डेटा टाइप और वेरिएबल। एरे में क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट ऐड हो जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट पहले भी ले सकते हो या वेरिएबल के बाद भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हमने लिया इंट, तो इंट के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, ये हो गया हमारा वेरिएबल। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो यही हो जाता है आपका एरे डिक्लेरेशन। इंस्टेंसिएशन क्या होता है? देखिए, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इंस्टेंसिएशन क्या होता है। तो देखिए, जब आप एक एरे बनाते हो तो उस एरे को मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए आप यूज करते हो एरे इंस्टेंसिएशन। तो इसमें आप कुछ नहीं करते, जो आप एरे डिक्लेरेशन करते हो सेम आपको वही करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड लेना होता है और यहाँ पे फिर से आपको डेटा टाइप लेके साइज मेंशन करना होता है। तो इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि न्यू कीवर्ड का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो आप बोल सकते हो इंस्टेंसिएशन के लिए, मतलब मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए। सपोज यहाँ पे हमने लिया इंट एरे टाइप का ए, और यहाँ पे हमने ले लिया न्यू इंट, साइज जो हो गया 5 हो गया। मतलब ये जो वेरिएबल ए है वो 5 वेरिएबल को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको जो मेमोरी असाइन होगा वो कंटिन्यूअस मेमोरी असाइन होगा। अब यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा उसका एक इंडेक्सिंग होता है। तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 5 वेरिएबल है, तो आपका क्या हो जाएगा इंडेक्सिंग? 0 1 2 3 4। और इसका जो नाम होगा मेमोरी ब्लॉक का वो हो जाएगा A0, क्योंकि वेरिएबल का क्या मतलब होता है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो इस मेमोरी का नाम हो गया A0। हमेशा इंडेक्सिंग के साथ मेमोरी लोकेशन होता है। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो यही हो गया आपका इंस्टेंशिएशन। अगला इनिशियलाइजेशन। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो? वैल्यू असाइन करते हो। तो सपोज आपने लिया इंट A 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इंडेक्सिंग आपका सेम वही रहेगा,
यहाँ पे आपका A0 जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा 1, दूसरे वाले में हो जाएगा 2, थर्ड वाले में हो जाएगा 3, फोर्थ वाले में हो जाएगा 4 और फिफ्थ वाले में हो जाएगा 5। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो लास्ट वाला A4 वाला जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। ये हो जाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग और अलग तरीके भी यूज करते हैं, तो वो हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं, इससे और क्लियर होगा हमें। फाइल नाम रख लेते हैं हम लोग एरे इन जावा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को सिंपल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूजर के द्वारा डेटा एंटर करवाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग कर लेते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए। ये क्या हो गया, एरे डिक्लेरेशन। लेकिन एरे डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू असाइन कर लो, या तो इसका साइज देके आप वैल्यू असाइन करो। तो सपोज यहाँ पे आप ले लेते हो, डायरेक्टली असाइन कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका मेमोरी ब्लॉक बनेगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा सेम वही 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सपोज आप प्रिंट करवाते हो SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं A0। A0 भी हमने देखा, जो पहला वाला ब्लॉक होगा उसका नेम होगा, तो यहाँ पे स्टोर हुआ होगा 1। इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, देख सकते हो 1 स्टोर हो गया। सेम 2 है, ये बेसिकली हो जाएगा A1 का वैल्यू। तो इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, यहां पे कर लेते हैं 1। सेम यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। यहां पे कर लिया 2 3 4। तो यहां पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे सपोज आप यूज करते इंस्टेंसिएशन वाला, मतलब आप साइज मेंशन करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं कमेंट। यहाँ पे हम कर सकते थे इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट, यहाँ पे कर लिया 5, मतलब जो हमारा एरे का साइज होगा वो 5 होगा। अब सपोज यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज हो रखा था 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं ले रखा है। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट होगा वो 0 प्रिंट होगा, देख सकते हो। लेकिन यदि आपको वैल्यू असाइन करना होता तो उस केस में यहाँ पे आप अलग से कर सकते थे A0, यहाँ पे कर सकते थे सेम वही 1, फिर यहाँ पे कर सकते थे A1, यहाँ पे हो जाता 2, सेम 2 के केस में, 3 के केस में और 4 के केस में। ठीक है, आपका सेम वही रिजल्ट आता 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन सपोज आपको अलग अलग वैल्यू प्रिंट नहीं करवाना, तो उस केस में आप इटरेट करवाते हो। तो इटरेशन के लिए यहां पे बेसिकली आप लूप लगाते हो। तो यहां पे 4 इंट i इक्वल टू 0, यहां पे हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्सिंग 0 है। i लेस देन 5, i प्लस प्लस। यहां पे हमने इक्वल टू नहीं किया, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 4 तक चलेगा। कर्ली ब्रैकेट एंटर, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहां पे हो जाएगा AI। अब यहां पे देखिए A लेना जरूरी है, क्योंकि जो आपका ब्लॉक बन रहा है
वो वेरिएबल के साथ इंडेक्स नंबर को ऐड कर रहा है, तो इसलिए वेरिएबल के साथ आपको इंडेक्सिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे रन करोगे तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आ गया। सपोज यहाँ पे इक्वल टू 5 लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंट तो करवा देगा, लेकिन यहाँ पे आपको एरर देगा, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब आउट ऑफ रेंज है। यहाँ पे इसको आप नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे ए डॉट लेंथ। लेंथ से बेसिकली क्या होगा, पता चल जाएगा कि जो एरे है उसका लेंथ क्या होगा। तो इस केस में भी आपका सेम वही रिजल्ट आएगा, दे सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब इस पूरे का वैल्यू 5 हो गया यहाँ पे इसके अनुसार। तो ये हो जाता है आपका एरे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।